चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो नारियाणं नमो नमो लोये सवसावूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम् जैनं जयतु साक्षिणम् वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि पाहुळे मृण्मोऽसुधकेवली भणिगं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समयसार ग्रंथ की 49 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। अव्यक्त के बोल में अंतिम के 2 बोलों में थोड़ा सा अपन को कल समस्या आ रही थी, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। जो ऑनलाइन सुनते हैं उन लोगों के भी कुछ प्रश्न आए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि ये विषय स्पष्ट हो जाए। पहले तो हम उन 6 ही बोलों को एक बार जो लिखे हुए हैं उन्हें यहाँ से याद करते हैं। जिन्हें याद है वो याद कीजिए और जिन्हें नहीं है वो एक बार पढ़िए। पंक्ति पंक्ति बद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आवाज तो ठीक है ना। देखिए, 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो है वो क्या है। पहला बोल ये है और व्यक्त है और जीव उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। कषायों का समूह जो भावक भाव वो क्या है, व्यक्त है और जीव उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। तीसरा बोल था चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न है, इसलिए अव्यक्त है। देखो यहाँ हिंदी अनुवाद में तो फिर भी बहुत बड़ा लिख देते हैं, लेकिन जब आप ऊपर पढ़ोगे ना 101 पेज पे ऊपर संस्कृत टीका देखिए, चित्त सामान्य निमग्न समस्त व्यक्तित्वात्, बस इतना सा लिखा है। उसी का यहाँ पे अनुवाद करते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। और फिर उसके आगे लिखते हैं क्षणिक व्यक्ति मात्राभावात्, क्षणिक व्यक्तित्व की क्षणिक व्यक्ति मात्रत्व अभावात्। वो क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, मतलब हमारे चंद्राचार्य उस अव्यक्त को बताते हुए बिल्कुल छोटे छोटे से मंत्र जैसे उन्होंने बना दिए हैं। अभी संस्कृत में आप इन 6 ही बोलों को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कोई मंत्र पढ़ रहा हो, ऐसे हैं ये। तो तीसरा है चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, इसलिए अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए अव्यक्त है। और 5वां बोल है व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से उसे प्रतिभासित होने पर भी वह व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है ना। इसे अपन को समस्या थी, अभी अपन इसे सॉल्व करेंगे। और सबसे अंतिम है स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रद्योतमान, उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की है। देखो, अब जो काम अपन को एक समयवर्ती पर्याय में करना है वो अपन यहाँ बोर्ड पे समझते हैं।
देखिए पहले आपने ये जो गाथा पढ़ी, अपन एक बार उस गाथा को दोहराएं। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसत्तम जान लिंग गहनम मणिदिट्ठ संठाणम। अब ये जो गाथा है इसमें दो चीजें हैं, एक तो है द्रव्य और एक है पर्याय। दोनों ही चीजें हैं इसमें। अब इसमें पर्याय कितनी है, पर्याय कहाँ है? पर्याय इस गाथा में बताओ पर्याय कौन सी है? नहीं, इसमें दो चीज, ये अशब्द वगैरह ये तो द्रव्य का विशेषण है। मात्र ये जो जान शब्द लिखा है ना, बस ये है पर्याय। जान मतलब जानो, है ना, बस इतना। तो किसे जानो? तो इस पर्याय से कह रहे हैं इसे जानो, द्रव्य को। तो वो कैसा है द्रव्य? तो उसके फिर विशेषण लिखे अरस, ठीक है। ये वो और कैसा है? अरूप। और कैसा है? अगंध, है ना। इस पर जैसे जैसे नीचे आएगा तो राइटिंग खराब होते जाएगी। और कैसा है? अशब्द। और अव्यक्त, है ना, अनिर्दिष्ट संस्थान, ठीक है। और सबसे आखिरी में नया अलिंग ग्रहण, और एक और है चेतना गुणम। बता रहे हैं ना, सब आएगा, वो सबसे आखिरी में आएगा, है ना। अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण और चेतना गुणम, ये है वो आत्मा। अब इससे कह रहे हैं कि तुम इसको जानो। अब अपनी जो पूरी उलझन है वो, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कहां पर उलझी हुई है? अव्यक्त में। बाकी सब तो हमें पता चल गया। उन हर 6 बोलों में 4 बुद्धियों का निषेध किया गया है। एकत्व, जब ये कहा ना, जब ये कहा कि मैं पुद्गल द्रव्य नहीं, तो पुद्गल द्रव्य नहीं तो उसके गुण मुझ में नहीं, पहला बोल था अरस का जैसे, तो इसमें एकत्व का निषेध किया। फिर पुद्गल द्रव्य नहीं होने के बाद मैं स्वयं भी क्या हूं? स्वयं रस रूप नहीं हूं, स्वयं उसके गुण रूप नहीं हूं। नहीं, पहले में ममत्व का निषेध है, दूसरे में एकत्व का निषेध है। फिर तीसरे में जब स्वामित्व का निषेध किया, मैं उसका स्वामी नहीं, तो भावेंद्रिय से उसे ग्रहण नहीं करता रस को, और द्रव्येंद्रिय से ग्रहण नहीं करता, तो ये ग्रहण करना, स्वामी बन के ग्रहण करना, ये होता है उसे भोगने वाला बनना, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि वो जो ज्ञाता हो जाऊं, यदि मैं उसे जान तो रहा हूं लेकिन ज्ञान और ज्ञ के तादात्म्य का अभाव है, और अकेला रस वेदना परिणाम होकर अकेले रस को नहीं जगता, बल्कि मैं तो सबको ही जानता हूं, सबकी संवेदना करता हूं। तो ऐसा करके जानन पने से कर्तत्व का अभाव कर दिया कि जान तो रहा हूं लेकिन उनको कर नहीं रहा, उन्हें बना नहीं रहा, उन रूप परिणमित नहीं हो रहा। नवी उपपज्यति गिण्णति परिणमति नैव अत्थेषु, एक प्रवचन सार की गाथा है 53 नंबर की, कि ना मैं गेयों से परिणमित होता हूं, ना गेयों को ग्रहण करता हूं, और ना गेयों को उत्पन्न करता हूं, ठीक है। तो ऐसा उन 4 बुद्धियों का अभाव किया था, अरस में, अरूप में, अगंध में, स्पर्श में और अशब्द में। तो ये तो अपन को बात क्लियर हुई। अनिर्दिष्ट संस्थान भी पता चल गया कि भाई उसके आकार रूप नहीं हूं, क्योंकि मैं द्रव्य कर्म और भाव कर्म से, द्रव्य कर्म का निषेध किया था, 9 कर्म का निषेध किया था पहले 2 अनिर्दिष्ट संस्थान के बोल में, तीसरे में काय का निषेध किया था? द्रव्य कर्म का, है ना। मैं शरीर के संस्थान वाला नहीं, नियत प्रदेशत्व से अनियत प्रदेशों वाले शरीरों में रहता हूं, ऐसा कह के क्या निषेध हो गया वहां पे? 9 कर्म का निषेध। और संस्थान नाम का नाम कर्म मुझ में नहीं है, तो ऐसा कह के द्रव्य कर्म का निषेध कर दिया। ज्ञान में गेयों के आकार झलकते हैं, लेकिन मैं उन गेयों के आकार रूप नहीं हो जाता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान, ठीक है। अब अव्यक्त को समझने के लिए ये जो जान पर्याय है ना, इसको बाहर निकाल लो, बाकी पूरे में सब जैसे वो जानने वाली है। अब ये क्या होगा कि ये जो जानन क्रिया एक एक समयवर्ती चलती है, तो ऐसे मान के चलिए ये वर्तमान कालीन ज्ञान की पर्याय है। आज कितनी तारीख है? 16।
अभी हम एक एक समय को तो नहीं कर पा रहे, तो हम 16 नंबर की पर्याय मान लेते हैं। इससे पहले 15 नंबर की पर्याय जा चुकी है, 14 नंबर की, 13 नंबर की, 12 नंबर की, और फिर अभी आएगी 17 नंबर की, 18 नंबर की, 19 नंबर की। ये सब भी पर्याय हैं, ठीक है। ये है ना। अब पहला बोल अभी हटा दो, तीसरा बोल। ये इन सब पर्यायों को पी के जो बैठा हुआ है ना, वो है कौन? वो है द्रव्य, एक पर्याय वाला नहीं है। तो वो तीसरे नंबर के बोल में कहते हैं चित्त सामान्य में, मतलब इस पूरे अखंड द्रव्य में जिसमें इन पर्यायों की लहरें आने जाने वाली हैं, उस चित्त सामान्य में ये चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं। समस्त व्यक्तियां, बस समस्त व्यक्तियों में मैंने ये थोड़ी मोटी पर्याय जो बनाई है ना, ये है वर्तमान पर्याय। बाकी सब तो एक एक लाइन वाली है। तो ये कौन सी है? ये वर्तमान पर्याय है, ठीक है। ये निमग्न नहीं है, ये क्या है? उन्मग्न है। गुरुदेव जब इस पर प्रवचन करते हैं तो एक कौन सा पर्वत आता है, उस पर्वत से 2 नदियां निकलती हैं, निमग्ना और उन्मग्ना, है ना। जब अपन जम्बूद्वीप वगैरह पढ़ते हैं तो वैजाग पर्वत आता है, वैजाग शायद, है ना। उससे ये 2 नदियां निकलती हैं, निमग्ना और उन्मग्ना। इन 2 नदियों की मालूम क्या विशेषता है? निमग्ना नदी में आप कुछ भी डालो, कुछ भी मतलब थर्माकोल भी डालोगे तो वो भी डूब जाएगा, वो निमग्ना नदी है। और उन्मग्ना नदी वो है कि उसमें लोहा भी डालोगे तो बाहर फेंक देगी। तो ये निमग्ना और उन्मग्ना नदियों की विशेषता है। जो बाहर निकाल दे वो उन्मग्ना है, और जो सबको अपने भीतर ले ले वो क्या है? निमग्ना है। तो जब वो गुरुदेव व्याख्यान करते हैं तो नदियों से समझाते हैं। तो ये जो पर्याय है ना 17, 18, 19 और 15, 14, 13, 12, ये सब क्या है? निमग्न है। और ये जो पर्याय ये क्या है? ये उन्मग्न है, ठीक है। ये उन्मग्न है। ये तीसरा चौथा बोल क्लियर हो गया, ठीक है। अब बाकी सब पर्यायों को अभी साइड में कर दो। चित्त सामान्य में सारी व्यक्तियां निमग्न हैं यदि, और ये सब व्यक्त हैं, या तो व्यक्त हो चुकी हैं या होने वाली हैं, लेकिन तुम्हारा स्वरूप वो है नहीं, वो तो सब उसमें ही निमग्न मान के चलो, इसलिए तुम्हारा स्वरूप तो अव्यक्त है। यदि इन किसी भी पर्याय पर दृष्टि करोगे, जो कि हम अनादिकाल से करते चले आ ही रहे हैं, उससे हमारा काम नहीं होगा। हमें तो अखंड द्रव्य की अनुभूति करना है। तो कहते हैं इस वर्तमान पर्याय मात्र तो माने, उन्मग्न पर्याय जितना, कहते हैं नहीं, उतना भी नहीं है। यदि एक समय की वर्तमान पर्याय में पूरा द्रव्य उतर आएगा तो अगले समय की पर्याय खाली हो जाएगी, क्योंकि द्रव्य पूरा आ गया ना उसमें। एक लहर में पूरा समुद्र आ जाए तो अगली लहर में क्या आएगा? तो इसलिए क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं का मतलब ये होता है। अभी देखो, अब आपको क्या लगता है जो एक समय की जानन पर्याय है वो ऐसे ही चल रही है नॉर्मल? अब बस अपन आ गए वर्तमान पर्याय पर। इसमें 3 चीजें हो रही हैं। देखो ये क्या है? ये वर्तमान पर्याय है। ये जो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये मैं बना रहा हूं। वो पर्याय में ऐसा कोई डिजाइन बनेगी नहीं वैसे, है ना। ये तो बताने के लिए आपको समझा रहा हूं। ये वर्तमान पर्याय है जिसे जान कहा गया। जान, जानो। अब ये जानो वाली पर्याय कर क्या रही है और इसे करना क्या चाहिए? ये जो निरंतर बह रहा है ना, ये जो एक अखंड धारा प्रवाह, ये है उसका जानन स्वभाव, है ना। ये है, समझ लो, चित्त सामान्य, जिसे अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम कहते हैं। इस अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम में ये 2 तरह की उथल पुथल चल रही है। क्या उथल पुथल चल रही है? एक तो जैसे मान के लो ये डस्टर है, तो एक उथल पुथल, तो एक तो उस ज्ञान की पर्याय में ये डस्टर नाम का गे आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया? गेट। एक तो ये क्या आ गया? डस्टर नाम का गे। और दूसरा, इस डस्टर को मैं जानू, ये जान के जो राग हो रहा है ना, इसे जानने का राग और जानने के बाद राग, दोनों चीजें हो रही ना, कि मुझे इसे जानना चाहिए। यदि आप राग नहीं करोगे तो कैसे जानोगे, है ना। पहले मेरे को ये हुआ ना कि मैंने छद्मस्थों का उपयोग यदि डस्टर के ऊपर गया तो किसी राग भाव से तो गया होगा, तो वो राग भाव भी है।
और जानने के बाद क्या हो रहा है, अच्छा डस्टर है या गंदा डस्टर है। तो ये जो नीचे जो ये दिख रहा है ना, ये है राग। ये क्या है, ये गे है और ये राग है। ये गे भाव समझ लो, इसे भावक भाव समझ लो। तो पहले बोल में क्या कहा गया था कि जो षड द्रव्यात्मक लोग है तुम्हारी, वो जानन पर्याय में ही आ रहा है, वो षड द्रव्यात्मक लोग, षड द्रव्यात्मक लोग गे है और वो व्यक्त है। ये जो चित्त सामान्य है ना, हमें पकड़वाना तो इसको है ना, चित्त सामान्य को वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, लेकिन वो किसको पकड़ रही है। अभी हम जब भी कोई चीज जानते हैं तो हमें क्या दिखता है, जो झलक रहा है, लेकिन जो झलका रहा है वो सामान्य कभी नहीं दिखता। तो या तो हमें ये दिखता है, और यदि थोड़ा और भीतर जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, राग दिखता है। हमें अच्छा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है, हमें क्रोध आ रहा है, हमें मान आ रहा है, माया आ रही, लोभ आ रहा है, हास्य आ रहा है, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, ये सब राग में आ गया। तो कहते हैं ये सब चीजें व्यक्त हैं, ये भी व्यक्त है और राग भी व्यक्त है, दोनों चीजें व्यक्त हैं। ये एक समय की पर्याय है। क्या हो रही है, मैं किसी विषय को ग्रहण कर रहा हूं तो वो विषय भी हो गया व्यक्त, और मैं उस विषय को ग्रहण करूं ऐसा राग। विषय जानने में आना और विषय जानने में आने के साथ उस विषय के संबंध में होने वाला राग, ये हमारे साथ जीवन भर चलता है। जैसे अभी हम यहाँ पर व्याख्यान में बैठे हैं तो दो काम चल रहे हैं, एक तो जो शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, तो ये जो शब्द हो गए ये हो गए ये, और फिर उन शब्दों के कान में पड़ने के बाद ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है, ये अच्छी है, ये बुरी है ना। आज क्लिष्ट विषय हो गया, आज तो बहुत आसान विषय हो गया, जो कुछ भी है ये सब क्या हो रहा है, क्लिष्ट अक्लिष्ट, अच्छा बुरा, ये सब क्या हो रहा है, ये उसी वर्तमान पर्याय में जानने में आ रहा है, उसी वर्तमान पर्याय में। ये जो अच्छा बुरा लग रहा है ये है भावक भाव, और जो जानने में आ रहा है वो क्या है, ये भाव। एक समय की ज्ञान की पर्याय में, लेकिन उसी समय ये दोनों काम जो हो रहे हैं ना, वो एक चित्त सामान्य, वो ज्ञायक जो अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम है उसी के अंदर हो रहे हैं। अब आचार्य कह रहे हैं इस व्यक्त को भी मत देखो, इस व्यक्त को भी मत देखो, लेकिन जो अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम, जो चित्त सामान्य निरंतर जानने में आ रहा है, उसको देखो। ये हो गए चार बोल। पांचवा बोल देखो, वो भी इसी पर्याय में समझ में आएगा, है ना। क्या है पांचवा बोल अपना, व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित होने पर, ये जो चित्त सामान्य चल रहा है ना, ये चित्त सामान्य का अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम, ये अव्यक्तता, और ये जो है ये क्या है, ये व्यक्तता है। जब आप अकेले इस चित्त सामान्य को देखते हो तो ये चित्त सामान्य तो पूर्व की पर्यायों में भी वैसे ही का वैसा चला आ रहा है, जिसे हम धागा बोलते हैं। मोती तो बदलते जा रहे हैं, ज्ञान, अब इस ज्ञान में भी भेद हम क्यों डालते हैं, ज्ञेयाकारों के कारण। ज्ञान में जैसे कि एक समय में इसको विषय बनाया वर्तमानकालीन पर्याय ने, अगली समय की पर्याय ने इसको विषय बनाया, यही हुआ ना। तो अभी ज्ञान को चित्त सामान्य तो समान था, लेकिन अंतर किस बात का पड़ गया कि इस ज्ञेय के कारण। तो अभी हो गई दष्टराकार, ज्ञान कैसा हो गया, दष्टराकार, और फिर अगले समय डब्बाकार इस डब्बे को विषय बना दिया तो क्या हो गया, डब्बाकार। फिर आपने चाक को विषय बना दिया तो हो गया चौकाकार, है ना। तो ये हो गया ना। अब ज्ञान के ही तीन भेद, आपने चार भेद, पांच भेद, छह भेद, सात भेद, अनंत भेद करते जा रहे हैं, लेकिन ये भेद काय के कारण हो रहे हैं, ज्ञेयों के कारण। अब आपने इन ज्ञेयों को कर दिया, विशेषों को कर दिया तिरोभूत, और सामान्य को कर दिया आविर्भूत। ये जो सामान्य है इसे कर दिया आपने क्या, आविर्भूत, और विशेषों का क्या हो गया, ना आप इसको देख रहे हो ना इसको देख रहे हो, और करना यही पड़ेगा। छद्मस्तों का उपयोग एक समय में एक को ही विषय बनाएगा, केवली होने के बाद सबको बनाएगा। छद्मस्तों के ज्ञान की यही तो पराधीनता है कि वो एक समय में एक को ही लक्ष्य में ले सकता है। अनादिकाल से हम इनको तो लक्ष्य में लेते हैं, इसको लक्ष्य में नहीं लेते। ये भी व्यक्त है, ये व्यक्त है कि अव्यक्त है। अरे ये चीज यदि चली जाएगी तो ये चीज भी चली जाएंगी, क्योंकि ये तो इससे गुथे हुए हैं ये सब लोग। सेंटर पॉइंट तो ये चित्त सामान्य है। यदि ये चित्त सामान्य निकल गया तो ये ज्ञेय भाव और भावक भाव कहां रह जाएंगे। लेकिन इसे अव्यक्त क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें और इसमें ये दब गया। तो इस समझ लो बोर्ड के पीछे कोई हो
तो वो क्या हो गया? अव्यक्त। बादलों के पीछे सूरज आ जाए तो अव्यक्त हो गया, लेकिन बताओ अव्यक्त है कि व्यक्त है? आप हवाई जहाज में बैठो और बादलों के ऊपर चले जाओ तो हमेशा सूरज व्यक्त है। अपन कहते हैं ना, 1 महीना हो गया भोपाल में सूरज ही नहीं आया। कई बार बादल छाते हैं ना, या तो 2-2 महीने सूरज ही नहीं निकलता है जब भोपाल में बारिश का मौसम आता है। लेकिन आप यहीं एयरपोर्ट से बैठो और उन बादलों के ऊपर चले जाओ तो बोलो व्यक्त है कि अव्यक्त है? इसी भोपाल में व्यक्त है कि अव्यक्त है? व्यक्त है ना। तो ऐसे ही जिस ज्ञान में ये ज्ञेय और भावक भाव जानने में आ रहा है वो उसमें व्यक्त है कि अव्यक्त है? व्यक्त है। अव्यक्त क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनमें दबा हुआ है। क्योंकि यदि वो अव्यक्त ही होता तो अगला जो बोल है ना वो हमें विरोधाभासी लगेगा। उसमें तो क्या बोला? स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। आचार्य यदि ये कह देते प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा तब भी समझ में आती। क्या बोल रहा है? स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। ये क्या बात हो गई? स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव में भी आ रहा है और साथ में आप ये भी बोल रहे हो कि अव्यक्त है। जब अव्यक्त है तो अनुभव में कैसे आ रहा है? तो उसके लिए इसको समझो। अब क्या हो रहा है कि क्या बोल पड़ा अपन ने? व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से उसे प्रतिभाषित हो रही है। ये जो जान, ये जो वर्तमान कालीन ज्ञान की पर्याय है ना, इसे दोनों चीजें प्रतिभाषित हो रही हैं। इसे ज्ञेयाकार परिणतियां भी प्रतिभाषित हो रही हैं और उन ज्ञेयाकारों में जो ज्ञान सामान्य जो द्रव्य है वो भी प्रतिभाषित हो रहा है ज्ञान इस पर्याय में। क्योंकि ये जो चित्त सामान्य है क्या, इसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। ये कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय पर्याय नहीं है, वो द्रव्य है। क्यों द्रव्य कहते हैं उसे? क्योंकि वो कारण शुद्ध पर्याय पिछली पर्यायों में, उसकी पिछली पर्यायों में, उसकी पिछली पर्यायों में वो ही है। तो और ये हमेशा शुद्ध होती है। ये जो ऊपर की लहरें हैं, ये कीचड़ है ना, ये कीचड़ कभी भी इसको खराब नहीं करती। क्यों खराब नहीं करती? क्योंकि ज्ञेय और ज्ञान का तादात्म्य का अभाव होने से कभी ज्ञेय रूप ये ज्ञान परिणमित नहीं होता। राग का और ज्ञान के तादात्म्य का अभाव होने से कभी ज्ञान राग रूप परिणमित नहीं होता। इसलिए ये कैसी रहती है? हमेशा शुद्ध ही रहती है। और ये वर्तमान काल में भी वो ज्ञान की पर्याय आ रही है, आगे भी वो ज्ञान, वो चित्त सामान्य आ रहा है। ये जो चित्त सामान्य, चित्त सामान्य, चित्त सामान्य, चित्त सामान्य, चित्त सामान्य, चेतन 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 चेतन, ये निरंतर जो ज्ञायक 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 की जो धारा है ना, इसका नाम है चित्त सामान्य। और ये हमेशा शुद्ध ही होता है। और जब इस दृष्टि का लक्ष्य इस पर चला जाता है, अभी ये दृष्टि इधर उथल कर रही है। हमने कल या परसों बोला था ना, हम मेहनत तो कर रहे हैं ज्ञान में, लेकिन सुधार करना होना चाहिए श्रद्धा का। ये सब अपन क्यों कर रहे हैं? मेहनत कहाँ चल रही है? ये ज्ञान में, लेकिन सुधार किसका चाहिए? श्रद्धा का। क्योंकि श्रद्धा क्या करती है? या तो इसका अहम करती है या इसका अहम करती है, या तो ज्ञेय भावों का अहम कर लेती है, मेरा मकान, मेरी दुकान। समझ में आया? तो ये दुकान मकान ये तो हो गया ज्ञेय, और मेरा ये क्या हो गया? भावक भाव। तो जिस ज्ञान की पर्याय ने मकान को दर्शाया, जिस ज्ञान की पर्याय ने उस राग को दर्शाया, मेरा मकान, उस ज्ञान की पर्याय ने मुझको भी दर्शाया। समझ में आया? ये कहलाती है व्यक्तता और अव्यक्तता, दोनों ही प्रतिभाषित होने पर। उसके बाद आगे क्या लिखा था? होने पर भी वह व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। ये जो है ना, ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये इसमें प्रतिभाषित तो दोनों चीजें हो रही है, अव्यक्त भी हो रहा है और व्यक्त भी हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान की पर्याय इनका स्पर्श नहीं करती। गुरुदेव बोलती थी अड़तो नथी, अड़तो नथी, छूतो नथी। अब देखो कितने कमाल की बात हो गई। मैं आपसे कहूं कि मैं इस डस्टर को नहीं छूता, ये तो बहुत स्थूल बात हो गई। KG1 KG2 की बात है ये तो। समझ में आया? ये तो KG1 KG2 की बात हो गई कि मेरा हाथ और इसको, इस डस्टर को नहीं छूता। या गुरुदेव जब बोलते थे कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है, KG1 KG2 की बात हो गई पेट्रोल से गाड़ी नहीं छूती। पेट्रोल ने कभी भी गाड़ी को छुआ नहीं, बाई ने कभी रोटी को छुआ भी नहीं, अड़तो नहीं, स्पर्श नहीं करता। अभी तो आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो, बीए एमए की बात करो। तो बीए एमए की बात क्या है कि जिन परमाणुओं से ये पुद्गल द्रव्य रचित हुआ है, वो पुद्गल द्रव्य इस हाथ रूपी पर्याय को नहीं छूता। वो पुद्गल परमाणु कह रहे हैं इस हाथ रूपी पर्याय को नहीं छूते। अन्योन्य भाव क्यों पढ़ाना पड़ता है? अन्योन्य भाव सिर्फ दो पुद्गल द्रव्यों में घटित होता है। क्यों पढ़ाना पड़ता है? क्योंकि इस जीव को यह समझाना है कि भाई तू इस पुद्गल का कर्ता धर्ता बनता है। जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का कुछ सुधार बिगाड़ छूने करने का काम नहीं करता, तो तू तो भिन्न ही द्रव्य है, तू कैसे कर सकता है? तुझ में और उसमें तो अत्यंता भाव है। समझ रहे हैं? जब ये चौक है ना, ये इस बोर्ड को नहीं छू रही ये बात कह रहे हैं यहाँ पे हैं, ये चौक ने इस बोर्ड को नहीं छुआ और तुम्हें लग रहा है कि तुमने सबको समझा दिया है। उस कलम ने इस ग्रंथ को, इन कागजों को नहीं छुआ और हमें क्या लगता है कि मैंने किताब लिख दी। कितनी स्थूल बात हो गई, कितनी ज्यादा स्थूल अज्ञान है, अज्ञान की पराकाष्ठा है। यहां तो हम ये कह रहे हैं कि भैया ये जो शब्द है ना, ये शब्द को मेरे मुंह ने नहीं छुआ जो मेरे मुख से निकल रहे हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने अपने बातों से आप सबको समझा दिया। ये कितना हाँ बस वही ना, वो व्याप्य व्यापक संबंध जो है वो एक ही द्रव्य में घटित होता है, इसलिए तभी जाके कर्ता कर्म संबंध हो सकता है। तो अभी इस बोल के संबंध में क्या बात कह रहे हैं? प्रतिभाषित तो हो रही है इस ज्ञान की पर्याय में, व्यक्तता भी प्रतिभाषित हो रही है और अव्यक्तता भी प्रतिभाषित हो रही है। अव्यक्तता, हाँ अव्यक्तता मान नहीं रहा ना कि अव्यक्तता हो रही है, हो तो रही है, मानी तो नहीं रहे हम। अज्ञान इसी का तो नाम है। स्पर्श तो कर रहे हैं हम अव्यक्तता को, लेकिन मान नहीं रहे। अरे सीधी बात यह है, यहां पर 5 तौले, अभी अगले बोल में ये बात बताएंगे, 5 तौले का सोने का नेकलेस रखा हुआ है और 50 तौले की सोने की लुगदी रखी हुई है, तो कौन किसे चुनेगा? नहीं, महिलाएं होंगी तो नेकलेस को चुनेंगी और पुरुष तो वो लुगदी उठा के कहेगा कि हाय भैया सोना मिल गया 50 तौले का। समझ में आया? अगले बोल में ये बात कहेंगे कि ये वाला बोला ना, क्या कहते हैं उसे, अपने से ही बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन है। ये जो सोने का क्या कहते हैं मंगलसूत्र है, नेकलेस है, ये व्यक्त है और उसमें जो सोना है वो क्या है? अव्यक्त है। अब किसी की अकेली पर्याय पर दृष्टि हो तो वो सोना का नेकलेस पहन के खुश हो जाएगा, और दूसरा आदमी वो लुगदी सा बना हुआ 50 तौले का सोने का टिकला है वो उसे लेके खुश हो जाएगा। वहां भी वो लुगदी को नहीं देख रहा, लुगदी तो व्यक्त है, लेकिन जो स्वर्ण है, जो वस्तु है, आपको लग रहा है कि यदि आपकी पर्याय दृष्टि हो तो दूसरा व्यक्ति कैसा मूर्ख आदमी है, कितनी बढ़िया डिजाइन छोड़ दी और वो ले लिया, एक डिगला सा ले लिया, है ना, कोई समझ में नहीं आ रहा वो पत्थर का डिगला है कि सोने का डिगला है, वो डिगला ले लो। डिगले का क्या प्रयोग? लेकिन उस आदमी से पूछो जिसने वो डिगला उठाया है सोने का, क्यों? क्योंकि वो उस डिगले के प्रति अत्यंत उदासीन है और उसने ग्रहण किसको किया है? जो तुम सब लोगों को नहीं दिख रहा। तुम सब लोगों के लिए तो डिगली है ना, वो लुगदी व्यक्त है, लेकिन उसने वो स्वर्ण को ग्रहण किया है जो अव्यक्त है, जो तुम सबके लिए अव्यक्त है, लेकिन उसे वो अनुभव में आ रहा है। व्यक्तता के प्रति उदासीन को अव्यक्त कहते हैं। हाँ, व्यक्तता के प्रति अत्यंत उदासीन है। मतलब द्रव्य जो है, भले ही वो द्रव्य में पर्याय आ रही है, लेकिन द्रव्य को कुछ लेना देना नहीं है उन पर्यायों से। द्रव्य तो अत्यंत उदासीन है। द्रव्य दृष्टि इसी का तो नाम है कि हम लोगों की पर्यायों की उथल पुथल में ये अच्छी, ये बुरी, ऐसी होना चाहिए, वैसी नहीं होना चाहिए, इन सब चक्करों में उलझे हुए हैं। लेकिन ज्ञानी तो क्या कहते हैं? आत्मा ही था, आत्मा ही हूं, आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। बस कमाल की बात ये समय सार आपको यही तो बताएगा, एकत्व विभक्त आत्मा, और उसका एकत्वपना पर्यायों से भी विभक्त है, ये बता रहे हैं। पर्याय भी उसमें, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाना है। ये सारी पंक्तियां चली ना गुरुदेव के आने के बाद, तो समझ में आया दोनों को स्पर्श कर, दोनों प्रतिभाषित हो रहे हैं, स्पर्श नहीं। कल मेरे मुंह से निकल गया था स्पर्श कर रहा है, दोनों प्रतिभाषित हो रहे हैं
लेकिन स्पर्श नहीं करता। किसको स्पर्श नहीं करता? ये चित्त सामान्य इन व्यक्तताओं को। समझ में आया? तीन काम एक साथ चल रहे हैं। चौथा बोल क्या है? चौथा बोल फिर से पढ़ते हैं अपन। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। स्वयं ये जो गे है ये किसके अनुभव में आ रहे हैं? ये बाह्य हो गए गे और भावक। ये गे भी झलकने में आकर गेयों को प्रसिद्ध नहीं कर रहे। तुम्हें लगता है कि गेयों को प्रसिद्ध कर रहे हैं, ये किसे प्रसिद्ध कर रहे हैं? ये मेरा बेटा है। जब मैं ये बोलूं तो बेटा प्रसिद्ध हुआ कि मैं प्रसिद्ध हुआ कि मैं पिता हूं? मैं प्रसिद्ध हो गया ना, मैं पिता हूं। ये मेरी पत्नी है, पत्नी प्रसिद्ध नहीं हुई, तुम पति हो, ये प्रसिद्ध हुआ। इसलिए हमने कहा ये गे है। तो गे है मतलब कोई गायक भी तो होगा। तो गे को प्रसिद्ध करके भी प्रसिद्ध कौन हो रहा है? गायक हो रहा है। लेकिन अनादिकाल से दिखता क्या है? गे प्रसिद्ध हो रहा है, गे प्रसिद्ध हो रहा है, गे प्रसिद्ध हो रहा है, गे अच्छा है, गे बुरा है। यही भूल तो छुड़वाना है आचार्यों को। और ये कितनी गहराई में हमारे अंदर परद्रव्य का कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व पड़ा रहता है। उसका ही तो ऑपरेशन कर रहे हैं, उस मवाद को ही तो निकाल रहे हैं भीतर से। जो फोड़ा बन गई है, जो समझ लो कैंसर में कन्वर्ट हो गई है, उसी की तो कीमोथेरेपी चल रही है ये। समझ में है ना? मोह की कीमोथेरेपी है, क्योंकि मोह की ग्रंथि से भयंकर ग्रंथि कोई ग्रंथि नहीं है। ये जो आपके ब्लड कैंसर होता है ये तो जरा में सही हो जाएगी, लेकिन ये मोह की ग्रंथि अनादिकाल से सही नहीं हो रही। तो इस कैंसर के ऊपर ये ऑपरेशन है। समझ में आया? तो क्या बोला आगे? स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर कैसा अनुभव में आ रहा है? स्पष्ट। अकेला अनुभव में नहीं आ रहा, स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। मैं जिंदा हूं कि नहीं इसका सर्टिफिकेट डॉक्टर देगा है? अरे डॉक्टर साहब जरा नब्ज देखना हम जिंदा हैं कि नहीं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हम ऐसे ही तो कर रहे हैं अनादिकाल से। देखना भैया मैं आत्मा हूं कि नहीं। ऐसा ही बोला मैं आत्मा हूं कि नहीं। अभी आत्मा हूं का सर्टिफिकेट कौन से मांग रहे हैं? शास्त्र से मांग रहे हैं, कोई पंडित से मांग रहे हैं, किसी विद्वान से मांग रहे हैं, कि केवल ही भगवान बताएंगे कि मैं आत्मा हूं कि नहीं? शुरू में ही लिख के आए आचार्य कुंद कुंद, यदि दर्शा दूं, यदि तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिख जाए, मतलब मैं ये जो ज्ञान करा रहा हूं उसे तुम्हें दिख जाए, तो करना प्रमाण। कैसे प्रमाण करना? अनुभव से, अपने अनुभव से। अब वो अनुभव में तो स्पष्ट आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी कोई पागल हो जाए आदमी और बस 25 जगह जाके पूछे भैया जरा नब्ज देखियो। नब्ज देखना जरा, हम जिंदा है कि नहीं, हम जिंदा है कि नहीं। अरे मैं हूं, इस बात का प्रमाण दूसरा क्यों देगा? इसलिए जिसमें ये गे झलक रहे हैं, जिसमें ये भावक भाव झलक रहे हैं, उसे स्वयं को झलकाने के लिए कोई अलग पर्याय चाहिए क्या? वो कहां से स्पष्ट अनुभव में आ रही है? उसी पर्याय में। ये जो ज्ञान की व्यक्त पर्याय है ना, उन्मग्न, ये पर्याय कह रही है कि मैं अकेली इस पर्याय रूप नहीं हूं, लेकिन इस पर्याय का संपूर्ण समर्पण किसके प्रति है? उस त्रिकाली द्रव्य के प्रति है, कि मैं जो कुछ भी हूं, जितनी भी हूं, जैसी भी हूं, सब किसकी ही देन है? किस मैं हूं? तो कहते हैं मैं द्रव्यमय हूं। इसका ही नाम है सम्यक दर्शन की पर्याय ने अपना कोना कोना इस त्रिकाली द्रव्य के लिए खाली कर दिया है। इसकी इस वर्तमान काल की पर्याय में जब पूरे में द्रव्य पसर जाए, ये सब शब्दों के प्रयोग जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कोई जब आपको अनुभव में आएगा तो देखोगे पसरा का नहीं पसरा। कि वो द्रव्य वर्तमान कालीन पर्याय में पसरा है कि नहीं पसरा, वैसे मत देखने लगना है। तो ये पैर थोड़ी पसारेगा वो। ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि जैसे मेरे ज्ञान में ये ध्रुव अखंड अनुभूति अचल रूप से ऐसी बनी हुई है कि मैं पुरुष ही हूं, मैं पुरुष ही हूं, ऐसे ही जब उस ज्ञान की वर्तमान कालीन पर्याय में उसका संपूर्ण समर्पण, श्रद्धा का संपूर्ण समर्पण ये हो जाए कि मैं आत्मा ही हूं, बस ये अचल अनुभूति। अब ये अचल अनुभूति होने के बाद फिर वो भोगों में, विषय कसायों में भी प्रवृत्त रहा है, तब भी आचार्य क्या कहेंगे? चारित्र मोह बस लेस न संयम बैसुर नाथ जजे हैं। चारित्र मोह के कारण भरे, संयम का अंश भी नहीं है, लेकिन चूंकि उस ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा में संपूर्ण रूप से कौन फैल गया? एक गायक, ये जान पर्याय में।
तो इसने किसको लक्ष्य बनाया, और इन सब के प्रति क्या हो गया, अत्यंत उदासीन। कौन सा गेय जानने में आ रहा है, किस लेवल का राग झलक रहा है, लेकिन उन सब के प्रति क्या हो गया है, अत्यंत उदासीन हो गया है। तो यही लिखा ना आगे, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि इन व्यक्तताओं के प्रति क्या है, उदासीन रूप से प्रकाशमान है। ये जो चित्त सामान है, ज्ञान 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 ज्ञान, ये निरंतर प्रकाशित हो रहा है, लेकिन क्या है, अत्यंत रूप से उदासीन है। मैं यहाँ पे एक दर्पण लेके आया और वो दर्पण को कभी कुर्सी दिखाई, कभी आप लोगों को दिखाया, कभी कुछ और दिखाया, वो दर्पण को छटपटाहट होती है इस बात की, अरे हमें ये क्यों दिखा दिया। उसे लेटरिन के दरवाजे के पास लेके अंदर पूरी कमोड दिखा दी और फिर भोजनालय दिखा दिया, तो वो लोग क्या हुआ, किसी के किचन में, यदि 16 के किचन में दर्पण लगा हुआ हो और किचन के दरवाजे के सामने ही संडास हो और उस दर्पण में संडास दिख रहा हो, तो वो लोग खाना शुद्ध हो गया कि नहीं 16 का हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ शुद्ध। ये दर्पण अत्यंत उदासीन है, इसमें जो भी झलक रहा है, इसमें तुम्हारे 16 का खाना दिख जाए कि विष्टा दिख जाए, लेकिन ये अत्यंत उदासीन है। ऐसे ही ये चित्त सामान्य सम्यक दर्शन की पर्याय से भी उदासीन है और मिथ्या दर्शन की पर्याय से भी उदासीन है। इसका नाम है वो व्यक्तता के प्रति अत्यंत उदासीन है। उसमें भगवान की मूर्ति झलक जाए तो भी वो अत्यंत उदासीन है, और उसमें तुम्हारे बाल बच्चे दिख जाए तो भी वो अत्यंत उदासीन है। इसका नाम है, वो तो जानने का काम कर रही है, प्रकाशित करने का काम कर रही है, लेकिन वो व्यक्तता के प्रति अत्यंत उदासीन है, इसलिए वो अव्यक्त है। समझ में आया। और हमें क्या दिखता है हमेशा से, आ गया 5 बार छठवा बोल समझ में अभी भी कोई प्रश्न हो तो बताओ। बस ये है, बाकी तो ये शब्दों में तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन जब तक ऐसी अनुभूति से हमको उस बात का स्पर्श ना हो कि मैं ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य हूं। अभी आगे के बोलों में तो और बढ़िया बढ़िया बात आने वाली, मैंने सोचा था अभी आज पूरा हो ही जाएगा, देखते हैं होता है कि नहीं। देखो आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने कल भी पढ़ा था ये अलिंग ग्रहण का। इस प्रकार 5वें बोल में जो अव्यक्तता है वो स्वयं की प्रति है, और 6वें बोल में जो अव्यक्तता है वो जीवों की प्रति। हाँ, 5वें बोल में ये कहते हैं कि व्यक्तता का तो स्पर्श कर रहा है, नहीं व्यक्तता को स्पर्श नहीं कर रहा, प्रतिभाषित तो दोनों हो रहे हैं, व्यक्तता को लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा। अव्यक्त स्वभाव व्यक्तता का स्पर्श नहीं कर रहा है, जानने में तो दोनों ही आ रहे हैं, अकेले लेकिन व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। 5वां बोल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला भी ऐसे ही बनाया था। व्यक्तता और अव्यक्त दोनों आ रहे हैं, तो वहां जो अव्यक्तता शब्द है वो अपनी उस ज्ञान पर्याय की नहीं, मैं समझा नहीं। अव्यक्तता शब्द है 5वें बोल में, वो स्वयं को नहीं जान रहा है, इसके लिए अव्यक्त। हाँ, स्वयं को नहीं जान रहा है वो, ये वाकई में तो 6 ही के 6 बोल इसी बात के लिए हैं। वैसे तो ज्ञान स्वभाव अव्यक्त हो जाएगा, सर्वथा अव्यक्त हो जाएगा, तो फिर तो वो किसी के अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में तो आ ही रहा है, लेकिन चूंकि स्वीकृति नहीं है उस बात की, हाँ, तो स्वीकृति ना होने के कारण उसे अव्यक्त कहा जा रहा है। हाँ, गेयों के प्रति उनको लेके उदासीन है, उदासीन है। जानने में तो आ रहे हैं, ये तो लिखा बाह्य और अभ्यंतर रूप से, मतलब जब वो गेयों के माध्यम से, जब हमने कहा ना हमने गेय को जाना, तब भी तुमने अपने को ही जाना। तुम अपना परिचय गेयों से दो या अपना परिचय अपने से दो। एक में उदासीन हुआ गेयों से, और इस पिछले बोल में उदासीन है स्वयं को जानने से। हाँ, वैसे तो स्वयं को जानने से उदासीन तो वो 5 और 6 ही बोलों में अव्यक्त स्वरूप तो ही है, क्योंकि वो अपने को नहीं जान रहा, अपने प्रति उदासीन बना हुआ है, यही उसके आत्मा को अव्यक्त कहने का मूल कारण है। यदि अपने प्रति वो जागरूक हो जाएगा तो फिर कैसा अव्यक्त रहेगा, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। यही मिथ्या दर्शन की तो कमाल है कि जिस ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है, हम उस ज्ञान को ही स्वीकार नहीं करते। यही गायक मैं हूं, ये ऊपर और नीचे की चीजें तो दिखती हैं, गेय भाव और भावक भाव, लेकिन जो चित्त सामान्य है वो जो निरंतर अनुभव में आ रहा है, जो 19वीं 18वीं गाथा में की टीका में बात आई थी ना 17-18 में, कि आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है। तो क्या आ रहा है,
क्या आ रहा है? उत्तमचंद जी साहब थे, वो कई बार नए लोगों के बीच में बोलते थे तो पूछते थे क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर वो सामने वाला यदि बोलते नहीं समझ में आ रहा, तो फिर उससे पूछते थे नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये नहीं समझ में आ रहा, किसको नहीं समझ में आ रहा है? ये जिसको नहीं समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा है ना, यही ज्ञान है। बोलो, इतना अपन ने 6 व्यक्त के बोल बोले, समझ में आए कि नहीं आए? कल समझ में नहीं आए थे, तो कल समझ में नहीं आए थे, ये समझ में आया था कि नहीं? और आज समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं? जो समझ में आया उनके प्रति उदासीन हो जाओ, समझ में आया इसके प्रति जागरूक हो जाओ। ये जो हमें अप्रसन्नता इस बात की होती है कि लोक में भी ऐसा ही होता है, अरे हमें वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर हो रहे हैं उसको देखो ना। ये ज्ञेय भावों को क्यों देखते हो? ज्ञानी की तन्मयता इसमें है, क्योंकि ज्ञेयों का तो परिणति बदलती रहती है, पल में परलय हो जाएगी। यदि आप ज्ञेयों में टिके रहोगे तो पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? कैसा होता है? जैसे यहां बैठ के लगता है एकदम भरा भरा सा, लेकिन दरवाजे के बाहर निकल के परलय हो जाती है। परलय मतलब समझते हो? आसमान फटना परलय नहीं होती है, परलय, लय बदल गई ना, उसका ही नाम परलय है। अभी लय यहाँ पे थी, स्वाध्याय की लय थी, और दरवाजे के बाहर निकले तो घर परिवार दुकान याद आने लगी, तो परलय हो गई, लय बदल गई। तो परलय यही है कि आज करे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो सम्यक दर्शन कब करना है? यहाँ जो परिणामों में जो तरलता आई है ना, इसी में कर लो, क्योंकि यहां से निकलते के साथ परलय हो जाएगी, लय बदल जाएगी। और ये स्वरूप को जानने के संबंध में परलय होना, ये आसमान फटने से बड़ी परलय है। और अनादि काल से हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि बस वो एक अंतिम चोट और, एक अंतिम चोट और हम उससे पहले ही यार छोड़ो यार, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये ताला खुल ही नहीं रहा, छोड़ो। लेकिन वो एक चोट और मारना था उस ताले पे, लेकिन जैसे ही तुम बस चले जाते हो, फिर वो क्या होता है, फिर पानी वानी गिरता है, जंग वंग लगती है, तो फिर वो ताला टाइट हो जाता है। फिर हो गया, फिर तुम आओगे 6 महीने साल भर बाद, फिर उसमें वहीं से शुरुआत करोगे, फिर उसमें एक आखिरी चोट और पड़ना बाकी रहती है, उससे पहले छोड़ देते। ऐसे ही अभी कलश आएगा आगे समय सार में, भेद विज्ञान की अनवरत धारा तब तक चलाओ जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, तब तक चलाओ भेद विज्ञान का अभ्यास। हमने समाधि तंत्र पढ़ा था, तो उसमें भी इसको कोट किया था, इसके कलश को, समय सार के कलश को। आगे आएगा ये चर्चा। खैर अभी तो समय अपना हो गया है। अरे यही समझ में आया, सब चीज यहीं पे है। देखो, दृष्टि के विषय में बस ये शामिल है, ये शामिल है ना दृष्टि के विषय में। तो ये ज्ञेयाकारों के प्रति उदासीन हो गया, तो बस इसी का नाम तो है कि वो पर्याय में शामिल नहीं है, पर्याय उसमें अड़ता नहीं है, पर्याय को वो छूता नहीं है, इसी का नाम। मतलब पर्याय द्रव्य में से कभी पर्याय का अभाव नहीं होगा, लेकिन पर्याय के प्रति दृष्टि का नहीं होना, इसी का नाम दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। उस व्यक्ति ने नेकलेस ना उठाकर वो सोने की लुगदी उठाई, तो लुगदी रूपी पर्याय थोड़ी उठाई है, या नेकलेस रूपी पर्याय छोड़ी थोड़ी है, बल्कि दोनों ही स्थिति में मूल्य किसको दिया उसने? स्वर्ण को, स्वर्ण रूपी द्रव्य को। ऐसे ही निर्मल पर्याय हो कि अनिर्मल पर्याय हो, ये त्रिकाली द्रव्य तो उनसे उदासीन है, उदासीन है ना, ये उसकी उदासीनता। इस उदासीनता का ही नाम क्या है कि जब आपने उस उदासीन द्रव्य को देखा, उसका ही नाम है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। पूरे समय सार में अलग कुछ चल ही नहीं रहा है, पूरा समय सार की कोई भी गाथा उठाओ, सब दृष्टि के विषय को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। इसलिए समय सार को दृष्टि प्रधान ग्रंथ कहा जाता है और प्रवचन सार को ज्ञान प्रधान। तो तन्मय होने वाली जो पर्याय है वो अपने आप को दब मान चुकी है, इसलिए भी मतलब हाँ, ये जो जान जो पर्याय है ना, ये कहा ना सम्यक दर्शन से पूछो आप कि सम्यक दर्शन तुम में क्या, तो वो ये थोड़ी बोलेगा मुझ में सम्यक दर्शन। वो क्या बोलेगा निरंतर कि मैं कौन, सम्यक दर्शन तू कौन। सम्यक दर्शन से आइडेंटिटी कार्ड पूछो तो सम्यक दर्शन क्या बोलेगा, कौन हो तुम? तो यही कहेगा मैं आत्मा, मैं आत्मा।
शब्दों से नहीं, है ना, ऐसी अनुभूति में वो आत्मा आत्मा आत्मा, यही है दृष्टि के विषय में वो पर्याय शामिल नहीं का मतलब ये होता है अपने को वर्तमान कालीन असमान जाति पर्याय रूप देखना अथवा ज्ञान आदि ज्ञानावरणी कर्म के छह उपसम रूप देखना, ये सब हमारा पर्याय वाला परिणमन है। और द्रव्य होगा किसी न किसी पर्याय में, सोना मिलेगा किसी न किसी पर्याय में। आप जाकर सोने की दुकान पर बोलो भैया सोना देना, तो फिर वो बोलेगा कौन सा सोना चाहिए, हार चाहिए, कुंडल चाहिए, हैं, कंगन चाहिए, नेकलेस चाहिए, क्या चाहिए? तो कहते नहीं ये सब नहीं चाहिए, हम द्रव्य दृष्टि वाले हैं, हमें तो सोना चाहिए। तो कहते हैं बिस्कुट चाहिए, सिक्का चाहिए, सोने के बिस्कुट चाहिए, या सोने का ऐसे लुगदा चाहिए, क्या चाहिए? अरे ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए, हम तो द्रव्य दृष्टि वाले हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा, सोना मिलेगा तो किसी पर्याय में ही। लेकिन तुम मजा किस बात का लूटते हो, है ना? महिलाएं ये सोचें कि मेरे पास 2 बैंक क्या कहते हैं कंगन है, 2 जोड़ी 2 सेट कंगन के हैं, एक नेकलेस है, वो ये सोच सोच के प्रसन्न होती हैं। हमारे पास शादी में पहनने के लिए भी है, बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए, बाहर घूमने जाए उसके लिए हमारे पास एक पतला वाला कैजुअल हार भी है, वो इस बात को खुश हैं। लेकिन पतिदेव क्या सोचते हैं, हमारे पास तो 100 तोला पड़ा है ना, हमारे पास तो 200 तोला है। तो बस ये, हाँ, ये दृष्टि के विषय में, हाँ, नहीं तो कोई भी पर्याय द्रव्य से रीति हुई नहीं है। यदि आप ऐसा मान लेंगे कि द्रव्य से, तो फिर वो सांख्य मतों जैसा प्रसंग आ जाएगा। सांख्य मत वाले पर्यायों की सत्ता को ही नहीं मानते, वो तो ये कहते हैं मात्र एक द्रव्य ही सब कुछ है। चलो अपना आज इसी में समय हो गया, चलो अभी, है ना, आगे तो कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। अलिंग ग्रहण और चेतना गुण के ये 2 विशेषण हमारे और शेष हैं, इसकी चर्चा आगे अपन कल करते हैं।